नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले आपको कश्मीर संभाग की सैर करवाएंगे, क्योंकि कश्मीर संभाग में एक पाकिस्तानी आतंकवादी आइडेंटिफाई हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो भी दिखाइए। लाइन ऑफ कंट्रोल की इन्फिल्ट्रेशन का वाक़ा पिछले हफ्ते पेश आया था और तब से लेकर अब तक उड़ी सेक्टर में घमासान बराबर जारी है। पहले लगभग 4 दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में इंटरनेट और कनेक्टिविटी के दूसरे मामला बंद रखे गए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे ही दिन 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर भी आई। बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया और उसके बाद आज का मामला और उड़ी के लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर में आज भी घमासान हुआ है। और आज जो आखिरी खबरें हमारे पास मिली हैं उसमें एक मिलिटेंट जिसके बारे में बताया जाता है को पाकिस्तान का है, उसको ज़िंदा गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक को मारा भी गया है। कल भी यहाँ गोलीबारी चलने के वाक़ात पेश आए थे और कल यहाँ पे 4 फौजियों के ज़ख्मी होने की खबर आई थी। कुल मिला के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कहीं न कहीं सीज़ फायर के बाद उम्मीदें जागी थी, लेकिन एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन का वाक़ा देखने को मिला है और बताया जाता है कि इस साल का दूसरा वाक़ा है और दूसरे वाक़े में अब तक की ये सारी सूरत सामने आ रही है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। था तो उससे आई आग सीधी ऊपर से, तो ना पावर से हुआ न किसी से, आग ऊपर से आ रही थी नीचे। जब नीचे पहुंची आग तो फिर हम उठे तो नीचे से बच्चे भी निकाले और भी सोए थे तो वो भी निकाले, तो निकाल के फिर ज्यादा नीचे आग फैल गई तो फिर गैस भी नहीं निकाल पाए, अंदर ही रह गया सब कुछ। तो फिर उस मकान को भी लग गई, दोनों को, फिर उधर ही रहे। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो पूरा हो गया, कुछ बचे ही नहीं है। सब कुछ था वो भी खत्म हो गया, तो अंदर से कुछ बचे ही नहीं। जो कपड़े थे, जो गले में ये कपड़े हैं तो यही हैं, और कुछ सब कुछ वहीं गया। तो सारा सामान था अंदर वो भी जल गया, राख हो के जुरहमा इलाके में गुज़श्ता रोज 2 मकानात अचानक आग लगने से खाकसर हो गई और वारदात में दोनों मकीनों को काफ़ी नुकसान हुआ है और तमाम सामान जल गया। इसी दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी है कि इन अफराद को फौरी मुआवजा दिया जाए ताकि एक गुजर बसर के लायक हो सके। इसी मौके पर तहसीलदार ने इलाके के दौरे के दौरान यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए इक़दाम कर रही है। लेकिन 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। टाटा सुमो स्टैंड है वहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ बात करने के लिए मंजूर साहब। इनसे हम बात करते हैं कि अगरचे हम देखें, लोगों का कहना है कि जो किराया में इजाफा दिन ब दिन देखने को मिल रहा है, उसी के चलते आज हमने मुनासिब जाना कि हम मंजूर साहब से बात करें। मंजूर साहब, आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी वसादत से आम नास तक इस शिकायत का अजाला करना चाहता हूँ कि मैं सुमो स्टैंड नंबर 1 सोपोर की तरफ से, आपने जो सवाल किया है कि लोग दिन ब दिन कह रहे हैं कि किराया बढ़ रहा है, किराया कोई बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो पिछला रेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से निकला है वो 22 रुपये 73 पैसे हैं, जो प्रॉपर ऑर्डर जी आपके सामने में रख रहा हूँ। इसके हिसाब से 9 सवारियों का 22 रुपये 73 पैसे बनता है हर 1 किलोमीटर का। तो ये इस हिसाब से 2 रुपये 70 पैसे के हिसाब से पर पैसेंजर बनता है पर किलोमीटर जी। तो हम इस रेट से न ज़्यादा फालतू लेते हैं, न हमारा ड्राइवर ले लेगा। अगर कोई ड्राइवर ले लेगा तो इसकी शिकायत हमारे पास करो तो हम उसको सज़ा दे देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कोविड की, अगर हम 2020 की हम बात करें, 2020 से या आज 2021 भी अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के हिसाब से अगर हम देखें कि काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ा। अगर हम देखें बैंक की अगर किसी का फाइनेंस होता है या अगर वो आप कैसे फिर मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए जी, ये साल 2 कैसे गुजरे या अल्लाह और हम जानते हैं जी। न हमारे इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को किसी की तरफ से कोई रिलीफ मिला है और न कोई रिलैक्सेशन मिली है। उल्टा हमें डबल हो गया है इसमें। अगर हमारा टोकन टैक्स था, ये हम भरते थे साल का 1500 रुपये, तो ये हमारा 3000 हो गया। जिस गाड़ी का 2500 रुपये था उसको 5000 रुपये हो गया। 24 रुपये किसी का तो 48 रुपये हो गया उसका। तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन के बजाय हमारा डबल कर रहा है। आपका कहना है कि ये डबल होता जा रहा है। और डीजल ये दिन ब दिन महंगा हो रहा है। जिस दिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बड़ी मिन्नतें कर करके, जब हमने उधर धरना भी दिए, उनके पास मिले भी, तब उन्होंने ये रेट निकाला।
तब से फिर भी 2-3 रुपये डीजल का और बढ़ गया है। उस दिन 88 रुपये डीजल था और आज फिर 93 रुपये है, 93 रुपये कुछ पैसे है डीजल। हमारा गुजारा कैसे चल रहा है कि अगर आप सच मानिए, कई लोगों ने अपने घरों में जो गहने थे या किसी के पास ज़मीन थी, वो बैंकों का जो कर्जा था वो उतार कर गुजारा कर। मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से आप पे कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करें, हर महीने आपको 10,000 20,000 इंस्टॉलमेंट देने पड़ रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल टाइम पे दे रहे हैं? वो तो हम टाइम पे दे रहे हैं, घर में कोई चीज़ बेच के। हमारा चूल्हा किस तरह से चल रहा था तो वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं मिली है, सिवाय एक जो हम अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ से ARTO मुबशर साहब जो हमारे यहाँ पे सोपुर बारामूला में, तो उनकी वसादत से तो हमें 2-2 3-3 हज़ार रुपये मिले, वो भी इंश्योरेंस प्रीमियम। वो कुछ पैसे उनके आए थे उस खाते में, 20-21 लाख सुनने में आया है, तो उसमें से हमें भी 2 लाख रुपये मिल गए बस, और कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं मिली। वो वही इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हम खुद अपनी गाड़ी में भरते हैं, तो उन्होंने वो 2-2.5 लाख रुपये हमें 2 लाख रुपये हमें दे दिए। तो अब आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें गवर्नमेंट से? आप देखिए, हमारा जो टोकन टैक्स ये डबल हो गया है, हम चाहते हैं कि इन 2 सालों का ही काम करें, ताकि हम भी सोचें कि हम किसी गिनती में है। नहीं तो हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट हमें किसी गिनती में नहीं रख रहा है, और दिन ब दिन ये इंडस्ट्री तबाही के दाहिने पे जा रही है और गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो ये थे मंजूर साहब, इनका कहना है कि अगर हम देखें कोविड के हिसाब से भी जो है काफ़ी नुकसान इनको उठाना पड़ रहा, और अगर हम रेट्स की बात करें, लोग जो इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि रेट्स में हाइक हो गया है अचानक से, जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने जो है रेट में भी हाइक किया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इनके पास कॉपी है जो बाज़ाब्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो फराम की है, जिस पे जो रेट्स वगैरह बिल्कुल दी हुई है, और उसी इनका कहना है कि मंजूर साहब का कहना है कि इसी के हिसाब से हम रेट्स वगैरह ड्राइवर हजरात जो है पैसेंजर से लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर हम देखें जो इंस्टॉलमेंट्स, अगर हम देखें बैंक लोन्स वगैरह जो भी है, उनमें थोड़ी सी जो है राहत मिल जाए, ताकि इनकी जो है जो मुश्किलातें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाए। JK 24/7 के लिए मैं सोपोर से कि पोषण, सही पोषण क्या है। न्यूट्रिशन तो सभी लेते हैं, ग़िज़ा तो सभी लेते हैं, बट इन अ राइट वे, इन अ राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें होनी चाहिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। उस अवेयरनेस के रिगार्डिंग से इस सितंबर के महीने में पोषण अभियान के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। बाकी स्कीम भी हमारे वसादत से होते हैं, जैसे लाडली बेटी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या ये हमारी PMVY है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो आधार वगैरह, और हमारी ये क्या कहते हैं इनको, मैरिज असिस्टेंस, वो अब बंद ही हो गई फ़िलहाल। बाकी ये स्कीम्स हमारे इस ICDS की वसादत से चलाई जाती है। ICDS प्रोजेक्ट टंगमर्ग की तरफ से आज खईपुरा ब्लॉक में पोषण अभियान के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ सुपरवाइजर्स ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में ख़वातीनों के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की। ख़वातीनों को इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई, ताकि वो अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रख सके। साथ ही यहाँ पर मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमर्ग। आज जो तिरंगा हर एक आदमी में गाड़ दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। जब से 370 और 35 से यहाँ से ख़त्म हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन पे 370 और 35 से ख़त्म हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, एक विधान एक निशान, जब 370 और 35 से ख़त्म हो गया, तब से वो सारा खाव पूरा हो गया। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक तवारीख उठाई थी पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल से लेकर कश्मीर तक। जो वीक रहेगा ये 7 दिन के लिए रहेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इससे खाली हम एक ही मैसेज अपने आवाम को देना चाहते हैं कि वो अवेयर हो जाए कि हमको क्या करना है। जो हमारा कूड़ा करकट है, जो हमारी पॉलीथीन है, उसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे डिकम्पोज करना है और कैसे रीयूज़ होता है, उसकी ये खाली एक इन्फॉर्मेशन है। मान लो कि जो जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो खाली इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, और खुदा न करे ऐसी कोई ताज़ा इन्फॉर्मेशन नहीं हम देंगे कि जिससे खुदा न करे कोई वबाई बीमारी या ऑलरेडी जो वबाई बीमारी चल रही है उसमें और ज़्यादा लोग मुलवस हो जाए। तो अगर हम बडगाम टाउन की बात करें तो किस तरह की और मैसेज रही? जहां मुल्क भर में 75वें आज़ादी के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जाता है, इसी सिलसिले में बडगाम
म्यूनसिपल कमेटी की तरफ सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर इनामात से नवाजा गया और यहाँ पर एडीसी बडगाम डॉक्टर नसीर साहब ने यहाँ पर तलकीन की कि हाइजीन और हेल्थ सफाई का खास ख्याल रखे टाउन, जो कि हमें कोऑपरेट कर भी रहे हैं और पॉलिथीन फ्री हमें बडगाम टाउन को बनाना है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। नाजरीन मौजूद हैं इस समय हम बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान है, हमने देखा कि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी लापरवाही बरते हैं क्योंकि वो जो है मास्क पहन के नहीं आते हैं, किसी तरीके से सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। हालांकि हमने देखा कि कई सारे जो हैं खासकर जो यूथ्स हैं, यंग जो जनरेशन है वो यहाँ पे जो है बिना मास्क के आते हैं। हालांकि हमने जब यहाँ पे देखा तो काफ़ी सारे लोग जो हैं बिना मास्क के अंदर आ रहे हैं और लोगों को ऐसा जैसे कुछ हुआ मतलब है ही नहीं, इस तरीके से जो है वो वहाँ से जो है हमें रिएक्ट कर रहे थे। तो वही अगर हम बात करें जो तीसरी वेव आने वाली है उससे कौन सा यहाँ पे जो हालात काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादा असर जो है माहिरीन कह रहे हैं कि वो उससे जो ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो छोटे बच्चे हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा लोग अभी तक भी जो है टस से मस नहीं होते। हालांकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ने किस तरीके से वबाई बीमारी जो है पूरी हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी दुनिया में जो है तबाही मचाई हुई है। तो लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा कश्मीर है, यहाँ के लोग जो है अभी भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, बिना मास्क के ही जा रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है हमारे जो मेन सिटी है श्रीनगर जो है वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कुछ इलाकों में जो है वहाँ पे जो है कोरोना कर्फ्यू का जो है वहाँ पे लगाया गया। लेकिन हमारी जो शोपियान की अगर हम बात करें जो दूसरी वेव आई थी तो उसमें काफ़ी कम हमें जो है केसेस देखने को मिला, जिसकी वजह से ज़िला शोपियान में जो कारोबार भी वो अच्छे से चला। लेकिन अगर ये सूरत हाल रहा, ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट वेव जो है तीसरी वेव आने वाली जो है उसमें जो है ज़िला शोपियान का काफ़ी बुरा हाल भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लोगों ने लापरवाही बरती। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। सुनहरे और स्वस्थ भारत का सपना पूरे देश को दिखाया गया, लेकिन उसकी असली तस्वीर आज हम आपको श्रीनगर के अंदर से दिखाएंगे। श्रीनगर का एक ऐसा इलाका जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा है और हेल्थ सेंटर्स काफ़ी कम। पब्लिक हेल्थ सेंटर में अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज में, और ये हेल्थ सेंटर कहानी बता रहा है जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर की। थोड़ा सा पीछे चलेंगे और वाइड एंगल में आपको दिखाएंगे कि हेल्थ सेंटर चल कहाँ पर रहा है। जब आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम लेते हैं, तो दिमाग में एक तस्वीर आती है 5 से 6 माले की एक बिल्डिंग होगी जहां पर स्टाफ होगा, अलग अलग कमरे होंगे, लैबोरेटरी अलग होगी, बड़ी डिस्टिंग्विश तरीके से काम हो रहा होगा। लेकिन जब हम तस्वीरें देखते हैं तो यहाँ पर जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये हैरान कर देने वाली है कि श्रीनगर का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा PHC सेंटर जिसके अंडर कम से कम 21 जोन्स आते हैं, 21 हेल्थ सेंटर्स आते हैं, वहाँ पर जो जोनल हेड ऑफिस है उसकी ये हालत है। पिछले 7 सालों से यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है कि एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग कमरे होंगे, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, मगर वो आश्वासन अपनी जगह पर रह गया, लोगों का इंतज़ार अपनी जगह पर रह चुका है। लगातार लोग यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट नहीं है, एक पब्लिक पार्क है, और पब्लिक पार्क में मुसीबतें हज़ार तरह की होती हैं। जब बारिश पड़ जाती है तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है और भी अन्य तरह की परेशानियाँ। कोविड चल रहा है, कमरों के अंदर एक साथ 5 से 8 लोग जाते हैं, टेस्टिंग करने की जगह नहीं है, OPDs लगाने की जगह नहीं है, मशीनरी लगाने की जगह नहीं है। जब हम लोग PHC सेंटर की बात करते हैं तो एक बेसिक एक्सरे मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, ECG मशीन नहीं है, किसी तरह का कोई ENT सेक्शन नहीं है, ऑप्थेमोलॉजी सेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो डेंटल सर्जरीज़ का सेक्शन होता है PHCs के अंदर वो यहाँ पर नहीं है। काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं कहाँ पर वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पैन कराएंगे और अपने राइट हैंड साइड पे आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं कि कमरे के अंदर थोड़ी जगह खाली होगी और फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे और फिर डॉक्टर से बात करेंगे, अपने प्रिस्क्रिप्शन लोगों तक दिखाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के उड़ी की बात करें, जहां पे आज से 10 दिन पहले 2 बार जो है दरअंदाजी करने की कोशिश की गई थी। पहली दरअंदाजी जो है वो 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया था। उसके 2 दिन बाद ही जो दूसरी दरअंदाजी करने की कोशिश की गई थी उसमें 1 मिलिटेंट को जो हलाक किया गया है और 1 को जिंदा पकड़ा गया फौज की जानिब से। इसके साथ अगर बात करें आर्म्स एंड एमिनेशन की, वो भारी तादाद में जो है रिकवर किया गया। ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें वो लगातार जारी है। बारामूला उड़ीसा में इल्हाक तंत्र JK 24/7 न्यूज़ के लिए।
चलिए तो उसके साथ ही आपको जम्मू संभाग की ओर लिए चलते हैं। जम्मू संभाग में क्या कुछ है अपडेट? इस वक्त हम डोडा के पेट्रोल पंप के बिल्कुल नीचे हैं, सुमेलन मोड़ पे, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह की हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे डिजास्टर आया था, लगभग 5 से 7 महीने पहले। उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन जो है दिन दिहाड़े यहाँ से खिसकती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों की तरफ से हमें यहाँ पे बुलाया गया है। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी ज़्यादा खतरा हमें लगता है यहाँ पे बिजनेस करने को, क्योंकि आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें भी हैं और यहाँ पे ये लोग अपना काम करते हैं और इनको कहीं ना कहीं ये अपने आप को अनसिक्योर समझते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुदस्सिर जी, किस तरह की दिक्कत यहाँ पे आपको आ रही है? क्योंकि बहुत बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन कोई भी इस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। देखो, ये हर दिन यहाँ से पत्थर चलते आ रहे हैं। हमने इतना पैसा यहाँ पे लगाया, इन्वेस्ट किया है, हमने यहाँ पे शॉप वगैरह खोली है, तो लेकिन अब पूरे दिन हमें खतरा रहता है कब ये पेड़ गिर जाएंगे हमारे ऊपर या ये पत्थर का, क्योंकि ये पूरा जो है क्रैक हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। डिपार्टमेंट जो कंसर्न R&B डिपार्टमेंट है, उनसे कभी बातचीत नहीं की? हाँ, उनसे भी बात की है हमने, तो लेकिन देखो उनका भी यहाँ से गुजर होता है, क्योंकि ये तो मेन रोड है। डोडा से यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा तो नहीं है। उनका भी यहाँ, वो भी देखते हैं। आप देखो परसों ही यहाँ पे कितनी लैंडस्लाइड हुई थी, मुश्किल से यहाँ से कुछ बच्चे चल रहे थे, मुश्किल से वो बच गए। लेकिन अगर 1 मिनट की भी देरी होती तो उनकी जान चली जाती। कभी भी यहाँ से किसी की जान जा सकती है। हमें यहाँ पे बहुत खतरा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे लोग तो यहाँ से दिन में चलते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा भी हैं, तहसीलदार हैं, या R&B का जो अमला है वो भी यहाँ से गुजरता है। क्या उनको इस तरफ नज़र नहीं पड़ती है? नज़र पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती? जब यहाँ से गुजरेंगे तो बिल्कुल नज़र पड़ती है, लेकिन उनको वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं है कि किसी की जान चली जाए या कुछ हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि लोगों का क्या होगा ना होगा, तो वो उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं। और कुछ लोग इनसे बात, आपका नाम जानना चाहूँगा। जावेद जी, थोड़ा सा बताइए किस तरह की दिक्कत यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे ये 2 दिन से परसों इन्होंने ब्लैक टॉप किया और जब उनने मशीन लगाई तो ये नीचे आ गया सारा फिर से। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आई। AWD साहब ने कहा मैं कुछ बंदों को भेज दूंगा, लेकिन वो भी नहीं यहाँ आए। अब ये जो पेड़ हैं ये बिल्कुल निकलने वाले हैं। ये किस टाइम निकलेंगे ये पता नहीं, 1 घंटे में निकलेंगे, 2 घंटे में निकलेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। भद्रवा, किश्तवाड़, जम्मू, इसी रास्ते से जो मेन रास्ता है डोडा का यही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे ये सवाल उठा रहे हैं कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक मेन रास्ते की ये इस तरह की कंडीशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी दिक्कत है वो जल्द से जल्द हल होनी चाहिए। उधमपुर का बीरमाह पुल जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, पिछले 1.5 साल से 3 बार ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बीती रात को दोबारा से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इस बार ये संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि एक डंपर चालक की वजह के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। बीती रात को एक डंपर ड्राइवर जो इस पुल से गुजरने की कोशिश करता है, जैसे ही ये पुल क्रॉस करने की कोशिश करता है, ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपको बता दें कि मात्र 10 दिन के अंदर सेना की तरफ से ये आयरन पुल यहाँ पर बनाया गया था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुविधा मिल रही थी। आपको बता दें कि ये उधमपुर की लाइफ लाइन जो है ये बीरमाह पुल कहा जाता है। हालांकि नार्दर्न कमांड की बात की जाए वो यहाँ पर पड़ती है। पंचेरी, जिबथाती, बहुत सारे ऐसे गांव पड़ते हैं। जम्मू की तरफ किसी ने जाना है या कश्मीर की तरफ जाना है, इसी रास्ते का उपयोग होता है। लेकिन बीती रात को जिस तरह से डंपर वाले की लापरवाही के कारण दोबारा से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि बड़ी गाड़ी की यहाँ पर एंट्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सुबह जैसे ही आर्मी को इस चीज़ का पता लगा है, दोबारा से आर्मी ने ये आयरन पुल बनाने का पूरा कार्य आरंभ कर दिया है। वहीं डंपर चालक को गिरफ्तार कर दिया गया है और जो भी जितनी भी रिलेवेंट जो FIR हैं उस पर लगाई गई हैं सेक्शन के थ्रू। और सबसे बड़ी यह बात यहाँ पर है कि लोग अभी भी रात के समय में अगर बात करें तो बड़ी गाड़ियाँ लेके इसी पुल से चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर लोगों को परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से पहले ही यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी बड़ी गाड़ी जो है इस पुल से नहीं गुजरेगी। हालांकि छोटी गाड़ियों को यहाँ पर अनुमति दी जाती है। काफ़ी बड़े वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन लोग इसकी
परवाह नहीं करते हैं और उसके बीच में गाड़ियां जो हैं बड़ी हैवी लोड की गाड़ियां ले जाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पुल जो है दोबारा से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अगर सेना की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा राहत सेना की वजह से जो है यहाँ पर लोगों को मिली थी, क्योंकि मात्र 10 दिन के अंदर इस जो आयरन पुल, जो बिरमा पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। सुबह से ही लंबी कतारें जो हैं 1.5-2 किलोमीटर की अगर बात करें, वहाँ तक गाड़ियों की लाइनें लगी थी, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं था कि दोबारा से बिरमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन आज शाम तक सेना की तरफ से ये कहा गया है दोबारा से इस पुल को जो है रिपेयर किया जाएगा और दोबारा से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। से जानना चाहता हूँ कि आज शहीदी दिवस मनाया गया है सुशील खजूरिया जी का 10वां, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस दिन को आप देखते हैं और किस तरह से आप अपने भाई को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को आज यहाँ मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस दिन को एक मोटिवेशन का रास्ता समझता हूँ आज के यूथ के लिए। मैं इस दिन को ऐसा नहीं समझता कि मेरा भाई चला गया और मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा नहीं समझता हूँ। कोई बात नहीं, शहादत दी है और हर किसी को मौका भी नहीं मिलता है। मेरे लिए ये दिन पिछले 10 साल से सिर्फ एक मोटिवेशन का ज़रिया बन गया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए और समाज वालों के लिए कि लोग और जानें, जो गलत नशे में या किसी और चीज़ों में पड़ गए उनको छोड़ के इस तरफ भी देखें और ये देखें कि ऐसा होने से कितनी एप्रिसिएशन मिलती है। आज जब बच्चे देख रहे थे कि बड़े बड़े सियासतदान भी और बड़े बड़े अधिकारी भी और जितना भी अपना प्रशासन है वो सब आके यहाँ पे माथा टेक रहे हैं शहीद को, तो बच्चों को समझ में तो शायद आज ना आया हो, जो आज पहली बार आए हैं, पर वो पूछेंगे ज़रूर कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, शहीद का क्या मतलब होता है या उसका कितना बड़ा उसका ओहदा होता है और इतने अधिकारी या इतने बुज़ुर्ग लोग भी उसको नतमस्तक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो ये सब मैं चाहता हूँ उससे बच्चे की मोटिवेशन अपने अंदर लेके आएँ कि ये इज़्ज़त हमें भी चाहिए। बस ये है मेरा मकसद आज का। क्या कुछ खास संदेश आपका रहेगा भाई को लेकर, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है, एक प्यार होता है भाई को लेकर और एक डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन मैं आप पे देखता हूँ कि अपनी लाइफ को आप डेडिकेट कर रहे हैं, जो मैं आपसे एक दिन बात भी कर रहा था, तो इसको लेकर क्या कहें? ये बात हमेशा एक इमोशनल वाला पार्ट है जो कि मैं हमेशा डिस्कस करने से बचता हूँ आपसे, क्योंकि मैं कैमरे पे रोता हुआ बहुत ही बुरा लगता हूँ। एक तो वैसे ही बहुत बुरा लगता हूँ और कैमरे में रोता हुआ और बुरा लगता हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट मैं कभी भी नहीं छेड़ता। और मैंने पिछली बार भी आपको मना किया था, मैं उससे तो मैं अकेला ही बात करता हूँ, वो मैं कभी भी करता हूँ, दिन में करता हूँ, रात में करता हूँ, वो मैं अकेला ही करता हूँ। उसको मेरा एक ही मैसेज हमेशा रहता है कि मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ ऐसे ही उसको मैं चमकाता रहूँगा। ये बाइक छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, स्कूल छोड़ो, हमेशा मेरी लाइफ आप ये समझ, जब तक ज़िंदा हूँ ये भी ज़िंदा ही रहेगा। ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा कि कोई बोले कि शहीद हो गया जी, हो गया, ख़त्म हो गया। नो, मैं लोगों को हर साल जगाता रहूँगा, बच्चों को हर साल जगाता रहूँगा कि ये मेरा भाई था, ये शहीद हुआ था और ये देखो और आप भी सीखो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा ये चीज़ लेके जगाता ही रहूँगा लोगों को, कभी मैं चुप नहीं बैठूँगा। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हुई है कि सरकारी स्कूल है आपके यहाँ संगवाली में, और आज उसका लोकार्पण किया गया है। उस सरकारी स्कूल का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया मेमोरियल स्कूल कर दिया गया। तो क्या कहना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि शहीदों के नाम पर जो स्कूलों के नाम रखे जाएंगे? मैं गवर्नमेंट का थैंक्स आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास शब्द ही नहीं। मतलब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि मतलब मेरा सपना था ये कि मैं खुद का स्कूल बनाऊंगा। हालांकि मैं अभी भी बनाऊंगा, मैं नर्सरी क्लास से लेके और 9th क्लास तक का स्कूल मैं बनाऊंगा, जहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स और फ़ौज के बारे में सिखाया जाएगा। एक मैं पूरी जनरेशन ऐसे पॉजिटिव की तरफ ले जाऊंगा इस नशों से हट के। और बट जो सरकारी स्कूल वाला काम गवर्नमेंट ने किया है, मतलब हेड्स ऑफ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बाकमाल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा सपना ही, और मेरा सपना सरकारी तौर पे सच्चा हो गया, ऐसे बोल सकते हो आप कि वो उम्र भर रहेगा।
चलिए सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील खजूरिया, जो कि शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी के ब्रदर हैं। और आज 10वां शहीदी दिवस सांबा के उनके पैतृक गांव संगवाली में मनाया गया। उनकी शहादत को याद किया गया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की गई। और ये जो बाइक भी मैं आपको बता दूं, ये बाइक भी सुशील खजूरिया जी को डेडिकेट की है उनके ब्रदर सुनील खजूरिया जी, जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और बस एक ही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं। और आज अगर हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सुरक्षित है। इसलिए हमें अपने शूरवीरों को याद करना चाहिए और हमें सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल भी बढ़ाना चाहिए, उनको चीयर अप करना चाहिए। उसी को लेकर आज मैं आपको यही अपडेट कर रहा था कि यहाँ पर आज उनका शहीदी दिवस तो मनाया गया, लेकिन ये सिर्फ साफ तौर पर जो भाई ने भी कहा कि ये दुख बताने वाला दिन नहीं है। ये हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वो देश की खातिर मर मिटे हैं। और इसलिए ये दिन भी मनाया जाता है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो मोटिवेट हो, उनको भी एक प्रेरणा मिले कि जिस तरह से इस देशभक्त ने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी, तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए देश के लिए। तो आज 10वां शहीदी दिवस शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया कीर्ति चक्र जी का आज उनके सांबा के पैतृक गांव संगवाली में मनाया गया। तो हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया अमर रहे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि। तो फिलहाल आपने देखा कि आज दिन भर में सुर्खियां बटोरती हुई खबर यहां पर एक ही रही है कि जिंदा पाकिस्तानी आतंकी को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां कमर कस ली है और काफी अच्छे तरीके से वो काम करती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।